खेतों के बीच एक गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। उन्हें पूरे गांव में 1 किलो चिकन बिरयानी वाला के नाम से जाना जाता था। राजू को बिरयानी की रेसिपी अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी, जो अपनी पाक विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि राजू का असली चरित्र सम्मानजनक नहीं था। राजू का हृदय लालच और धूर्त स्वभाव से ग्रस्त था। उन्होंने अपने बिरयानी स्टॉल को लोगों के स्वाद में खुशी लाने के साधन के रूप में नहीं, बल्कि धन इकट्ठा करने के साधन के रूप में देखा। कोनों में कटौती करने और सामग्री बचाने के दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपनी बिरयानी की गुणवत्ता से समझौता करना शुरू कर दिया। उसे पता नहीं था कि यह रास्ता अंततः उसके पतन का कारण बनेगा। जैसे जैसे राजू का लालच बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके ग्राहकों में असंतोष भी बढ़ता गया। वे अब बेस्वाद बिरयानी और लगातार बढ़ती कीमतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ बहादुर लोगों ने राजू को उसकी अज्ञानता के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की और उससे मुनाफे पर गुणवत्ता को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। हालांकि उन्होंने उनकी चिंताओं को अनसुना कर दिया। उनके अहंकार ने उन्हें इस वास्तविकता को देखने से अंधा कर दिया कि उनका व्यवसाय धीरे धीरे घट रहा था। हालांकि गांव वाले राजू की बिरयानी से नाखुश थे, लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, क्योंकि गांव में कोई वैकल्पिक विक्रेता नहीं थे। बदलाव की उम्मीद में उन्होंने अनिच्छा से उससे खरीदारी जारी रखी। उन्हें नहीं पता था कि राजू का पतन क्षितिज पर मंडरा रहा है। आखिरकार वह दिन आ ही गया। बेस्वाद भोजन और महंगी बिरयानी से तंग आकर उन्होंने सामूहिक रूप से राजू के स्टॉल का बहिष्कार करने का फैसला किया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और राजू का कारोबार खत्म होने लगा। उनका स्टॉल, जो कभी ग्राहकों से भरा रहता था, अब वीरान और उदास पड़ा है। यह इस महत्वपूर्ण मोड़ पर था कि राजू को अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे अपनी गलतियों की गंभीरता और उसके व्यवसाय और प्रतिष्ठा को हुए नुकसान का एहसास हुआ। एक नई समझ के साथ राजू आत्मसुधार की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपनी सिग्नेचर स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने विभिन्न सामग्रियों और तकनीकों के साथ प्रयोग करने में घंटों बिताए। उनका लक्ष्य एक ऐसी उत्कृष्ट कृति बनाना था जो उनके ग्राहकों का विश्वास और स्वाद वापस जीत सके। अपनी स्वादिष्ट बिरयानी के साथ उन्होंने अपना स्टॉल फिर से खोला, इस बार अविश्वसनीय रूप से कम कीमतों पर अपनी पाक कृति की पेशकश की। उनके पुनर्जीवित व्यवसाय की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और ग्रामीण बेहतर बिरयानी का स्वाद लेने के लिए उत्सुक हो गए। दिन दिन राजू का स्टॉल फलता फूलता रहा, क्योंकि ग्राहक उसकी खास बिरयानी की स्वादिष्ट सुगंध और मुंह में पानी ला देने वाले स्वाद से आकर्षित होकर उसके पास वापस आने लगे। प्रत्येक दिन के अंत में राजू अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रख देता था, जो विशेष रूप से गांव के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए आरक्षित होता था। उनकी परोपकारिता के बारे में बात फैल गई और ग्रामीण उनके निस्वार्थ कार्य से बहुत प्रभावित हुए। वे अब केवल ग्राहक नहीं थे, वे उसके वफादार संरक्षक बन गए। राजू एक स्वार्थी और लालची व्यक्ति से एक विनम्र और दयालु व्यक्ति में बदल गया। उन्होंने सीखा कि सफलता का मतलब सिर्फ वित्तीय समृद्धि नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना भी है। और इसलिए छोटे से गांव में 1 किलो चिकन बिरयानी वाला राजू लचीलापन, मुक्ति और आत्म सुधार की शक्ति का अवतार बन गया।
उनका नाम न केवल उनकी स्वादिष्ट बिरयानी के लिए बल्कि उनके दिल से बहने वाली दयालुता और उदारता के लिए भी जीवित रहा, जिसने न केवल ग्रामीणों की स्वाद के लिए बल्कि उनकी आत्माओं को भी पोषित किया। राजू की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि लालच और धोखे से अस्थायी लाभ हो सकता है, लेकिन अंत में वे बर्बादी की ओर ले जाते हैं।